आज से हम लोग क्लास 7 का भूगोल बुक का सॉल्यूशन और साथ में जो बेसिक पॉइंट है उसको भी पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ मतलब उसका क्वेश्चन आंसर जो भी एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है सब चीज़ आपको मिलेगा और बेसिक पॉइंट है उसको भी मिलेगा, ठीक है? वो सब भी मिलेगा। अब देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण। ये एक्सरसाइज है कि हर दिन आपको 6:30 बजे मतलब 6:30 में शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए पर्यावरण, इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? जो अब यहाँ पे जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, मतलब आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है वो सभी पर्यावरण है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, जैसे हम लोग जिस पे चलते हैं, कार, कपड़े, किताब आदि। ये कहने का क्या मतलब? ये पर्यावरण के अंदर है, लेकिन कुछ प्राकृतिक पर्यावरण है, कुछ मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है? प्राकृतिक मतलब जो भगवान की तरफ, जिनको कह सकते हैं कि जो भगवान ने बनाया एक तरह से, जैसे पर्वत, नदियां, या हम लोग ये पर्वत बनाए हैं? नहीं बनाए, ये मतलब पहले से ही था। हम लोग कह देते हैं ये प्रकृति बनाया। प्रकृति मतलब क्या? भगवान, जो भी आप मानते होंगे, ईसा या अल्लाह, जो भी मानते होंगे, या कह सकते हैं यही बनाए हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। उसके बाद देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। देखिए पर्यावरण क्यों बदल रहा है, पर्यावरण बदलने का क्या अर्थ हुआ, कह रहा है कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे जरूरतों का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके गांव का, मान लीजिए कि आपका गांव का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जितना जमीन है, उसमें लोग जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या तो सब दिन बढ़ता है, मतलब क्या सब दिन नहीं, जैसे जनसंख्या तो हर दिन एक तरह से बढ़ता ही है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ता है। तो हम लोग का जरूरत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग उसका दोहन करते जा, मान लीजिए जहां पर आप वृक्ष देखते होंगे वहां पर काट के मकान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरत था, तो मकान बनाया गया। जो पेड़ वृक्ष है तो उसका, तो एक तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पर बंजर भूमि था तो हम लोग मकान बना दिए या नहीं तो सड़क बना दिए, तो उसमें क्या हो रहा है? पर्यावरण में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो अब देखिए पर्यावरण के घटक, घटक क्या होते हैं? यहाँ देखिए मानव निर्मित, प्राकृतिक, और यहाँ पर 3 सेक्शन दिया हो, इसको डिटेल में देखते हैं। उसके बाद मानव। तो अब देखिए मानव में ये सब आ रहा है, जैसे एक व्यक्ति कोई है, उसका परिवार है, कोई समुदाय है, समुदाय धर्म है, समुदाय मतलब जो जैसे क्रिश्चियन समुदाय वगैरह ये सब हुए, यहाँ पर धर्म हुए, शैक्षणिक जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, आर्थिक हुआ, राजनीतिक स्थिति, ये मानव के अंदर आ गया। अब मानव निर्मित क्या किए हैं? जैसे इमारतें हुए, जैसे मकान हुए, पार्क, पुल, सड़क, ये स्मारक मतलब बिल्डिंग वगैरह, ये सब स्मारक मतलब जैसे लाल किला वगैरह ये सब हुए, ताजमहल, उद्योग, फैक्ट्री जिसको कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी है इसका। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, पहले ये इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब दिया हुआ कितना, वायुमंडल, जैसे वायु जहां से मिल रहा है, जल मंडल, जल जहां से मिल रहा है, स्थल मंडल जहां स्थल, सजीव जैव मंडल मतलब सजीव जैव मंडल जहां जीवों का निवास होता है उसको। अब देखिए यहाँ पर जीविया और अजीविया, यहाँ पर देखिए जीविया मतलब क्या, जिसमें प्राणियों का संसार हो, जैसे पादप एवं जंतु, और उसके बाद अजीविया मतलब यहाँ पे जहां निर्जीव पदार्थों का संसार हो, जो स्थल हुए, अजीविया हुए, ठीक है? करेक्ट। इसलिए हम अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक मतलब क्या, जैसे हमारे जरूरतों के हिसाब से जरूरत तो बढ़ती रहती है, और उसी के मतलब क्या हम लोग कभी नष्ट कर देते हैं। जैसे पेड़ पौधा काट के हटा दिए, तो पेड़ पौधा तब फिर से उगेगा नहीं, अगर लगाएंगे तब उगेगा। और लगाएंगे कहाँ? जहाँ मतलब जहाँ काटा गया वहां तो और कुछ बना दिया गया, फैक्ट्री बना दिया गया, घर बना दिया गया, या सड़क बना दिया गया, तो वहां पे तो अब तो पेड़ पौधा लगेगा ही नहीं, तो मतलब वहां पे हम लोग उसको नष्ट कर दिए, ठीक है? अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुआ, तो प्राकृतिक नाम से ही पता चल रहा है जो भगवान की तरफ से मिला है, मतलब भगवान जो बनाए हैं, ठीक है? जैसे देखिए भूमि, भूमि क्या आपने बनाया? नहीं बनाया। जल, वायु, पेड़ पौधे, एवं अब ये कह सकते हो कि पेड़ पौधे मैंने लगाया, मैंने लगाया नहीं। जैसे देखिए आज जो आप मान लीजिए कि आम का पेड़ लगा रहे, वो आम का पेड़ कहाँ से आया? जैसे गुठली बना, फिर दूसरे पेड़ से आया, फिर तो कहाँ से आया वो पेड़? उसका कोई ठिकाना ही नहीं, मतलब क्या को पता ही नहीं कहाँ से आया ये पेड़। तो कह सकते हैं हम लोग पेड़ पौधा। जीव जंतु, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ये प्राकृतिक के अंदर आ रहा है, ठीक है? इसमें हमारे मानव का कोई योगदान नहीं है, या ना के बराबर योगदान है। अब देखिए पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल, जहां हम लोग अभी रह रहे हैं उसको स्थल मंडल कहेंगे। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जो उसका परत होता है। उसके बाद
मिट्टी की परतें यहाँ पर पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृति में विषम धरातल होता है। तो स्थलमंडल ये हो गया। उसके बाद देखिए स्थलमंडल वह क्षेत्र, इसका डेफिनेशन है, वह क्षेत्र है जहाँ जो हमें कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारा तो कहीं मकान होगा, तो मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, जहाँ पे घास का मैदान होगा वहाँ पशु चरता होगा, गाय भैंस बकरी जो चरता होगा, प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। जैसे देखते होंगे खदान में जैसे कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं तेल निकल रहा है, तो वो भी खनिज संपदा है। तो वही वही लेयर में से जहाँ पर होगा वहीं से निकाला जाए, स्थल मंडल से ही निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पर्यावरण के क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये जैव मंडल हो गए जहाँ पे जीवों का निवास हो रहा है, जैव मंडल। उसके बाद वायुमंडल जहाँ पे हेलीकॉप्टर, देखिए यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है। जल मंडल, ये जल मंडल हो गया। और जैव मंडल किसको बोलेंगे, ये स्थल मंडल जहाँ पे जीवों का मतलब क्या निवास हो, जैव मंडल बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे देखिए यहाँ पर रोड दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, ये स्थल मंडल हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही आपको हाईलाइट करके दे दिया कि अगर आप मतलब क्या वीडियो रोक के पढ़ना भी चाहते हो तो आराम से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ पे जल का क्षेत्र है उसको जलमंडल बोलेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, जहाँ पे जल मिलेगा उसी को जलमंडल बोलेंगे। जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो सभी के लिए आवश्यक है। सभी प्राणी जो भी हम लोग हैं, जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी आवश्यकता है। अब देखिए कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, वायुमंडल, जहाँ पे मतलब जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे हैं तो जैसे हवा हमारे बॉडी में लग रहा है, शरीर में लग रहा है, तो वायु के माध्यम से ही लग रहा है। तो वहीं पूरा चारों मतलब क्या वायुमंडल पूरा जो यहाँ पर संसार है उसमें फैला हुआ है। तो वह वायुमंडल, जैसे हेलीकॉप्टर चलेगा या आप देखते होंगे आप हेलीकॉप्टर कागज से बना के फेंकते होंगे तो कहाँ उड़ रहा है, तो वायु में ही उड़ रहा है। वायु के माध्यम से उसको फोर्स लगाते हुए आगे। और खैर ये पढ़ोगे आप आगे चल के। अब देखिए वहां पर कहा पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें, वायुमंडल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने चारों ओर वायुमंडल में थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जैसे जो भी पर्सन है वहां पर वो अपने मतलब क्या, ये नहीं कि हिलता डुलता नहीं है, अपने मतलब क्या जिस अक्ष पर है उसी अक्ष पर घूमते रहता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ, अपने और वो खींच रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट, जैसे मेरा हाथ और यहाँ पर देखिए एक अपने इधर खींच रहा है, एक अपने इधर। अब दोनों देखिए पावरफुल है, तो क्या एक दूसरे को मतलब क्या ज्यादा ना करीब आने देगा ना ही दूर जाने देगा। तो मतलब वो अपने अक्ष पे घूम रहा है। ये आगे चैप्टर में भी है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हानिकारक यहाँ पे किरणों से रक्षा करती है। यह सूर्य के झुलसाने वाली हानिकारक किरणों एवं जैसे देखिए मान लीजिए जिस दिन हवा नहीं चल रहा है तो उस दिन देखते हैं कितना गर्मी लगता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही जो सूर्य का जो झुलसाने वाला गर्मी है उससे हम लोग को बचाने में ये सहायता करता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल बनाती है। यह संसार पादप मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु जैसे हम लोग हुए और गाय भैंस जो भी मतलब जीव जंतु, यहाँ पर देखिए एक पारितंत्र है, इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पारितंत्र दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं जहाँ स्थल एवं जल वायु मिलकर जीव को संभव करते हैं। तो मतलब यही तीन जरूरत है कोई भी जीव का पनपने के लिए। स्थल होना चाहिए, जल होना चाहिए और वायु होना चाहिए, जो कि पृथ्वी पर ही अब आजकल संभव है। ऐसे अंतरिक्ष पर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर इसी पर संभव है। अब देखिए पारितंत्र, आगे चल के क्वेश्चन भी है इसका, हम लोग पारितंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये खरीद के लाए तो किसी मानव से ही खरीद के लाए, तो कोई भी ऊर्जा का या पदार्थ का स्थानांतर हो रहा है रासायनिक कारकों के कारण। यहाँ पे देखिए कोई भी जीव जंतु है तो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे गाय भैंस, तो गाय भैंस को हम लोग चारा नहीं देंगे या तो वो मुझे हम लोग को दूध नहीं देगी। तो मतलब क्या, इसी तरह हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, तो यही पारितंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग कह रहे कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आसपास के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारी जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र अधिक वर्षा वाले घन वन
घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं एक छोटे ताल का एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब सबका अलग है। जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान एरिया में रह रहे होंगे, कोई पर्वत एरिया में रह रहे होंगे, तो उनका अलग मतलब क्या अपने जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ अलग उनका समन्वय मतलब क्या मतलब एक दूसरे पर आश्रित अलग होता है। जैसे हम लोग स्थल में रह रहे हैं या घास स्थल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, रेगिस्तान, पर्वत, मतलब कोई जीव जंतु, या ये नहीं कि हम ही लोग, कोई जीव जंतु, कोई जानवर, छोटा से छोटा एक चींटी भी एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। मतलब क्या जो जैसे खाना उसको कहाँ से मिलेगा, तो मनुष्य का जो भी मतलब क्या अनाज हुआ, उसी के दिखते होंगे चींटी क्या खाता है, तो जो हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है वही खाता है लगभग। चींटी खाना कोई कोई देते हैं, देना चाहिए इसे, तो देना चाहिए इसे, नहीं तो वही वेस्ट मटेरियल तो क्या कहाँ से आया, वो हम लोग उपजाए हैं, उसके बाद वो, और वो उपजाऊ कहाँ से हुआ है, तो खेतों से हुआ, खेतों से मतलब वो कैसे हुआ है, तो वो पारितंत्र जैसे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वायु मिल रहा है, जल मिल रहा है, स्थल है, इसके माध्यम से हम लोग खेती किए, खेती करने के बाद जो अनाज आया है वो हम लोग खाए हैं, उसका बेस्ट आया है, जो मतलब क्या उसका जो कुछ छोटा हुआ भाग वो चींटी वगैरह खा रहा है, कोई जानवर खा रहा है, तो उसके बाद फिर उसको भी कोई खा रहा है, तो एक दूसरे पर सब मतलब चींटी को भी तो कोई जानवर खाने वाला है, तो फिर जो चींटी खाएगा तो जो जानवर उसको भी कोई खाने वाला है, एक दूसरे पर सब डिपेंड है। ठीक है, अगर बीच में किसी को भी अगर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये पारितंत्र बिगड़ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे पेड़ को काट दिए हम लोग को, जैसे पेड़ को काट दिए तो चारा नहीं मिलेगा गाय भैंस को, तो उससे हम लोग को खाना नहीं मिल पाएगा, जैसे दूध वगैरह जो भी मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा, तो ये पारितंत्र बिगड़ जाएगा। इसी के कह रहे कि मतलब कि जो भी है प्रकृति, माँ प्रकृति ने हम लोग को जो दिया उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दोहन उसका नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल जैसे पानी, पानी है तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी हम लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं, कपड़े साफ करने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन वेस्ट उसको नहीं करना है, मतलब बेकार में फालतू का ऐसे बर्बाद नहीं करना। ये नहीं कि आप यूज ही नहीं करो, करो। जैसे बिजली का ही हुआ, तो बिजली उत्पादन जैसे होता है, तो बिजली लाइट कभी जला हुआ छोड़ देते हैं हम लोग, पंखा चलाए हुए छोड़ देते हैं। ये नहीं आपको कहा जा रहा है पंखा नहीं चलाओ, चलाओ, जितना जरूरत है आपके लिए उतना, जरूरत पूरा होने के बाद आप स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो यही परितंत्र जो होता है, यही एक दूसरे का मतलब डिपेंड सभी चीज में रहता है। आप दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं हम लोग योगदान दे, हमारे ही योगदान से जो पर्यावरण का समन्वयन है और वो खराब हो जाता है। जानवर कोई भी नहीं करता, हम लोग ही ये सब बर्बाद करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मानवीय पर्यावरण, हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ चुके हैं, मानवीय पर्यावरण देखते हैं। कारण कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक भूमि है, भूमि पर हम लोग मकान बनाए या फैक्ट्री बनाए, तो अपने अनुसार हम लोग जैसे को जो पर्यावरण है उसको अपने अनुसार उसको परिवर्तन किया, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया। जैसे फसल उगाना हुआ, पशुपालन हुआ, अस्थाई जीवन जीना सीख लिए। उसके उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास हाइलाइटर है और आपको चाहिए पेन, तो कोई ऐसा लोग को खोजेंगे जो इसको हाइलाइटर चाहिए और उसके पास पेन होना चाहिए, तो आप हाइलाइटर दोगे और वो पेन दे देगा। यही वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, या जो सिविक्स आएगा, मतलब कि अगले जो 9th-10th में जाओगे उसको डिटेल में पढ़ोगे, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। खैर ये समझना है, ये जैसे देखिए जब जब हमारा जरूरत बढ़ा है तो वस्तु मतलब क्या, जैसे पैसे का ही निर्माण कैसे हुआ, तो इसी तरह हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ये विकास हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो मानवीय प्रणाली मतलब मानवीय पर्यावरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब अभ्यास आ गया, हम लोग अभ्यास भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र का डेफिनेशन ऐसे लिखना है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिनमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पदार्थ और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्या करना है, ये जो पहले चैप्टर दिया हुआ इसको खुद से बनाने का प्रयास करना, उसके बाद आपको वीडियो का सहारा लेना, नहीं बने तब ऐसे खुद से बनाने का प्रयास पहले करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ख नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि वह वातावरण जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इनमें जैविक मतलब जीवित घटक जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे यहाँ पर जो भी होते हैं। ठीक है, और अजीवित घटक,
अजीवित मतलब जिसमें जान नहीं हो, जैसे भूमि, जल, वायु शामिल होते हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप यही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पर्यावरण के प्रमुख घटक 4 होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। तो जैविक घटक में मनुष्य हुआ, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि। उसके बाद अजैविक घटक में जल, वायु, मृदा, इसको भूमि कहते हैं, आदि। यहाँ पर आदि मतलब क्या, और भी बहुत सारा। प्राकृतिक घटक पर्वत, नदियां, समुद्र आदि। मानव निर्मित घटक भवन, सड़कें, वाहन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यह पर्यावरण के घटक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो चार्ट में पढ़े थे, मतलब क्या जो फोटो देख के पढ़े थे, वही पर्यावरण के प्रमुख घटक, उसी से छाट के यहाँ पर लिखा गया। सभी जितना भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब आपके बुक में पहले से ही दिया हो, उसी को छाट के मतलब उसी को देखना है कि क्या आप उसका आंसर हो सकता है, तो वही हम लोग को आंसर लिख देनी है। अब देखिए 4 नंबर में कहा कि स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण के, हाँ नंबर छूट गया लगता है, हाँ यहाँ पर देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया तो ऐसे लिख देंगे मानव निर्मित 4, यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। सड़क, भवन, यहाँ पर देखिए वाहन, उसके बाद मशीन, ये सब मानव निर्मित है, द्वारा मानव के द्वारा ये बनाया गया, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पे पीछे दिया हुआ, यहाँ पर हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यहाँ पर जो मतलब मिलता है स्थल मंडल पर, जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे मानव के लिए बस्ती हो तो हम लोग घर में ही रह रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, और उसके बाद वन भी मिलता है, मतलब जंगल जो है वो मिलता है। उसके बाद 4 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, उसके बाद कह रहा है कि जीव या पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, तो जीव या पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, पादप एवं जंतु। तभी जीव या पर्यावरण होगा, क्योंकि पादप मतलब क्या, पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जीव जंतु जो भी जानवर है वो सब। उसके बाद देखिए जैव मंडल क्या है, जैव मंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल सजीव का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो वही जैव मंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर जो टिक करने वाला है उसको पहले से ही टिक किया हुआ, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बना, उसके बाद वीडियो का सहारा लीजिए। अगर याद करना है तो मेरे साथ आप पढ़ते हुए आप याद कर सकते हो। देखो वीडियो देखने में ज्यादा याद होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये खूब रट्टा मारोगे फिर भी नहीं याद होगा। वीडियो आप 2-4 बार अगर दोहरा के देख लिए तो आपको याद ही हो जाएगा टोटल, ठीक है। ऐसे आपको बुक रीडिंग भी करना, आपके पास बुक होगा, आपके स्कूल में मिल गया होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिला है। एनसीईआरटी का नया जो बुक चेंज हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास बुक होगा ही। नहीं अगर होगा तो मार्केट में भी आप खरीद सकते हो। आप कहोगे एनसीईआरटी का, लेकिन इसमें एक चैप्टर नहीं दिया होगा, लास्ट का जो बिहार का सेक्शन दिया हुआ वो नहीं दिया होगा। ऐसे बुक 7 का बुक ज़्यादा नहीं चेंज हुआ एनसीईआरटी का भी, तो उसमें क्या करना है, तो आपको जाके मार्केट से खरीद सकते हो। एनसीईआरटी का बुक बोलोगे भूगोल का दीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम अगर आपको लेना है तो हिंदी मीडियम लेना है, उसे आप बोल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। पढ़ना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं मिला है, ऐसे ज़्यादातर बच्चे को मिल गया है बुक, ऐसे थोड़ा कम आया था, स्कूल में बताया जा रहा है बुक कम आया था, इसीलिए सभी बच्चे को बुक नहीं मिल पाया। तो आप खरीद सकते हो मार्केट से, जब आएगा तब आपको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 का नंबर, ऐसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आप साथ में भी पढ़ सकते हो ऐसे भी। अब देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, प्राकृतिक परितंत्र। जैसे देखिए प्राकृतिक जो नहीं, तो मरुस्थल प्राकृतिक बनाए, ताल नहीं बनाए, ताल जो समुद्र में बनता है ऐसे उसको कह सकते हैं जो। उसके बाद वन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ताल जो है प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। ताल कुछ और हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, शायद ताल का नाम सुने हैं और मेरे को भी ख्याल नहीं आ रहा है। अब देखिए इनमें से मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो स्थल नहीं है मानवीय पर्यावरण, तो स्थल ही हम लोग नहीं बनाए। धर्म बनाए हैं, समुदाय बनाए, ये धर्म वो धर्म तो मनुष्य ही ने बनाया, समुदाय भी मनुष्य ही बनाया, और स्थल नहीं बनाया। करा इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो मानव के पहाड़ तो हम लोग नहीं बनाए, समुद्र भी नहीं बनाए, सड़क बनाए हैं, तो ये क्या हुआ, तो मानव निर्मित पर्यावरण है। करा इनमें से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, तो देखिए पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ये खतरा है। फसल वृद्धि, जनसंख्या देखिए फसल वृद्धि होगा तो और अच्छे, पादप वृद्धि होगा तो बहुत बढ़िया, जनसंख्या वृद्धि होगा तो ये खतरा हो सकता है। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए कि
आप ही के जैसे मान लीजिए चाचा, तो आप देखिए आपके पिताजी और आपके चाचा जितना भी होंगे, मान लीजिए 2 हैं, तो 2 से कितना मतलब क्या, जैसे आप 4 भाई-बहन हैं, 4-4 8 हुए, तो आप क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहाँ उतना ज़मीन का दोहन होगा, पानी खपत होगा। ये जनसंख्या ये नहीं कि आप होना ही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि ये खतरा हो सकता है हमारे पर्यावरण के लिए। तब देखते होंगे कि गवर्नमेंट नया-नया स्कीम ला रहा है कि 2 बच्चे हम 2 हमारे 2। इसी तरह देखना है, ये आपको ध्यान देना है जनसंख्या वृद्धि, आप भी बड़े होके शादी ब्याह करोगे तो आपको ध्यान देना है ये सब चीजों पे। उसके बाद देखिए 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों को यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए जैवमंडल का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु एवं पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी घेरने वाली वायु की चादर, यहाँ पे मिला देंगे सबको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये आप देखोगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ और यहाँ पर इतना दिया हुआ नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर ये छोटा हुआ है, नहीं छोटा हुआ नहीं, इसी 4 में से ढूंढना है, इसमें से और उसको मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे करना है। जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल पर्यावरण का जीवों के उनके, अब जो छूट गया उसको छोड़ देना। ये नहीं कहा ये क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन नहीं गलती हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कारण बताइए, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कारण बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कारण बताइए, कह रहा है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये कारण बताना है क्यों परिवर्तन करता है। तो देखिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है क्योंकि ऐसा हमारे जरूरतों के कारण होता है। जरूरत के कारण, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, वहां पर वन लगा हुआ है, मतलब क्या जो कुछ वन या मान लीजिए पेड़ लगा हुआ, तो हम लोग काट के उसको उस पे मकान बना लेते हैं। तो क्यों हमारा जरूरत बढ़ा तो हम लोग मकान बना लिए वहां पे काट के। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ये हमेशा बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। इसलिए यह हम जैसे मान लीजिए कि आज से 10-15 साल देखिएगा कि किसी के घर में बिजली नहीं होगा। अब बिजली आया तो पंखा आएगा, धीरे धीरे एसी कूलर सब आ जाएगा, टीवी आएगा। तो ये हमारा क्या है, जरूरत बढ़ रहा है। तो मान लीजिए बिजली जहां से आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है, तो मतलब कोयला से बिजली प्राप्त हो रहा है, कोयला जल रहा है तो फिर मतलब क्या जो वायुमंडल है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब प्रदूषण हो रहा है। तो ये हमारे जरूरत के मतलब क्या हो रहा है, जरूरत के कारण ही हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन के साथ साथ कभी कभी उसको बर्बाद भी कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कारण इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। नष्ट कम से कम करना है, करना नहीं है, ये नहीं कि करना है बिल्कुल करना ही नहीं है, करना है थोड़ा बहुत करना है, मतलब क्या इतना हो सके कि फिर पर्यावरण रिकवर कर ले। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको पूरा बर्बादे ही कर दो। तो इसको ध्यान देना, आपके बुक में नैतिक शिक्षा में आपको पढ़ाया जाता होगा, जो शनिवार को पढ़ाया जाता है ये सब पढ़ाया जाता होगा, आपको ये सब पर ध्यान देना, यानी कि सिर्फ पढ़ के चलाना, उसको अपनाना भी है। ठीक है, अब देखिए ख नंबर कह रहा है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे आश्रित है, क्यों आश्रित है, ये देखिए कह रहा है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं और खाना बनाते हैं, जिन्हें जीव जंतु खाते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे पौधे गेहूं मान लीजिए, तो गेहूं क्या हुए, तो पौधे वो भी छोटा है फिर भी ऑक्सीजन दे रहा है। उसके बाद खाना बनाते हैं, खाना खुद से अपना तैयार कर लिया, हम लोग को उसको खाना, कभी दाल चावल रोटी सब्जी तो उसको खाने नहीं दिए, वो खाना खुद से बना रहे, भले हम लोग मिनरल दे रहे हैं ताकि उसका जान जो है बचे रहे, जिसे जीव जंतु खाते हैं। तो मान लीजिए उसका भूसा आया, जो गेहूं आया वो हम लोग खाएं, फिर जीव जंतु खा रहा है, भूसा खा रहा है या अनाज भी खा रहा है, अब फिर जीव जंतु CO2 छोड़ते हैं, हम लोग जो CO2 रिलीज करते हैं, जो पौधे को चाहिए, ये पौधे को भी चाहिए। कर इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, ये कह सकते हैं। मतलब हम लोग जो जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ पौधे से मिल रहा है हमको, और हम लोग को मतलब क्या पेड़ पौधे को CO2 चाहिए तो CO2 हमारे से ले रहा है। क्योंकि देखिए पेड़ पौधे कम हो रहा है और हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसमें बैलेंस बिगड़ जा रहा है। ये नहीं कि पेड़ पौधे नहीं चाहिए, मतलब क्या हम लोग को नहीं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में वहां पे जो देखते होंगे धुआं निकल रहा है, तो CO2 ही है, ज्यादातर मात्रा उसमें CO2 मिथेन नाइट्रोजन है। तो पेड़ पौधे उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और जैसे फैक्ट्री में कितना धुआं निकल रहा है तो उस सब में CO2 ही रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो रहा है। तो उतना पेड़ पौधे हम लोग काट के पहले बर्बाद कर दिए, तो CO2 जो हमें मिलेगा वो कौन लेगा, तो हम लोग ही सांस में खींचना पड़ेगा। तो हमारे फेफड़ों वगैरह में देखते होंगे कि शहरों में ज्यादातर बीमारी कैंसर वगैरह जो भी हो तो बीमारी फैलते रहता है।
देखते होंगे दिल्ली में न्यूज में आप सुनते होंगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फैक्ट्री और घर पर घर चढ़ा हुआ है, मतलब इतना जनसंख्या है वहाँ पर, पेड़ पौधे काट कर तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया, और फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों का लाइन लगा हुआ है दिल्ली में, कह सकते हो। इसलिए वहाँ पर देखते होंगे कि दिन में भी मतलब क्या, सूर्य तक कभी कभी दिखाई नहीं देता, तारा तारा और चंद्रमा तो कभी दिखाई ही नहीं देता, वहाँ पर जो दिल्ली में रहता है वो बताता है कि दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। जैसे देखते होंगे धुआं में, जैसे मान लीजिए आपके इधर घूरा जानते होंगे ठंडा में, तो जो कोहरा है वो छाए हुए रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो किसके कारण, उसी के कारण होता है। अब धुआं में आप देख नहीं सकते, अब जितना ज़्यादा है वही CO2 इतना मतलब रिलीज हो रहा है, और उतना ये पेड़ पौधा है ही नहीं जो कि उसको खींच ले, तो अब उसका कोई और माध्यम है ही नहीं, तो हम लोग को क्या कम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और जो CO2 का मात्रा है कम करना चाहिए। जैसे गाड़ी बाइक, आप थोड़ा दूर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हो, साइकिल से चल जाना चाहिए या पैदल चल जाना चाहिए, जिससे CO2 कम से कम हनन हो। और ये भी नहीं, बहुत सारा चीज़, पानी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब समझने चाहिए। पानी जैसे बिजली ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो जितना ज़रूरत हो उतना करो, ये नहीं कि करो ही नहीं है, करना है लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। जैसे पॉलीथीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम मात्रा में करना। अब ये नहीं कि पूरा तरह हम छोड़ ही सकते हैं, अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक बार आदत पड़ गया, तो हम लोग कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ में हम लोग जैसे और भी कागज़ का थैली लगा सकते हैं, जैसे और भी चीज़ कपड़ों का थैली लगा सकते हैं, थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैकेट बंद चीज़ कम से कम खाना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। जो भी रॉ चीज़ है उसको खाना चाहिए, ये ध्यान देना है ये सब चीज़। तो ये पर्यावरण जो है हम लोग ये सब पढ़े हैं, ठीक है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल भी करना है इस पर, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए कि आपको अच्छा लगा, और ठीक है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि यहाँ पर हर दिन आपको 6:30 बजे मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।